ये कहानी नेजी की है, जो कि एक सेल्समैन था, मगर आज के दिन उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। इसलिए वो काफी परेशान था। पास ही एक क्रिमिनल को पुलिस वाला पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर उस क्रिमिनल के पास एक गन थी। क्रिमिनल खुद को बचाते हुए उस गन से गोली चला देता है और वो गोली सीधा जाके नेजी को लगती है। अब जमीन पर हर तरफ खून फैल गया था। नेजी मरने वाला था, मगर वो खुश था क्योंकि वो अपनी नौकरी जाने की वजह से आज खुद ही अपनी जान लेने वाला था। लेकिन उस क्रिमिनल के गोली चलाने की वजह से अब नेजी के लिए ये काम आसान हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि नेजी जैसे ही मरता है, उसकी सोल ट्रांसपोर्ट होकर एक दूसरी दुनिया में चली जाती है। उसकी सोल वहाँ किसी और मरे हुए इंसान की बॉडी में ट्रांसफर हो गई थी। नेजी इस दूसरी दुनिया में जब अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि दुनिया काफी खूबसूरत है, मगर तभी वहाँ एक बहुत बड़ा ड्रैगन मॉन्स्टर दिखाई देता है। ये देख के नेजी डर जाता है। नेजी को ये सब ख्वाब लग रहा था और उसे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि वो एक दूसरी दुनिया में किसी और की बॉडी में रीबॉर्न हुआ है। यहाँ पर उसका नाम लूसियल था और उसके पास मैजिक एबिलिटी भी थी। अब लूसियल थोड़ा आगे जाता है तो वो किसी चीज से टकरा जाता है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है कि जमीन पर एक काफी बड़ा मॉन्स्टर गिरा हुआ है। इससे लूसियल समझ गया था कि इस दुनिया में भी उसे काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा और आगे जाने पे लूसियल को एक टाउन दिखाई देता है, जहाँ पर लोग अपना आईडी कार्ड दिखा के अंदर जा रहे थे। लूसियल ये देख के सोचने लगता है कि आखिर वो अंदर कैसे जाएगा, क्योंकि उसके पास तो कोई आईडी कार्ड है ही नहीं। अब लूसियल किसी तरह टाउन के दरवाजे पे खड़े सोल्जर के पास जाता है और उससे अंदर जाने की परमिशन मांगता है, जिस पर वो सोल्जर उससे उसका आईडी कार्ड मांगता है। तो यहाँ लूसियल झूठ बोलता है और कहता है कि वो एक छोटे से विलेज से आया है और उसके पास आईडी कार्ड नहीं है। अब सोल्जर उससे उसका काम पूछता है तो लूसियल उससे कहता है कि वो नहीं जानता कि वो क्या काम करता है। ये सुनकर सोल्जर को लगता है कि लूसियल एक बेवकूफ लड़का है। वो उसे इंतजार करने को बोलता है और फिर वहाँ पर उस टाउन की सोल्जर हेड आती है, जो लूसियल को देखते ही बोलती है कि अच्छा, तुम एक हीलर हो। हीलर तो बहुत अच्छे होते हैं, तुम हमारे लिए बिल्कुल खतरा नहीं हो। ये सुन के लूसियल पूछता है कि क्या उसे आईडी कार्ड की जरूरत नहीं है, तो वो लड़की से बताती है कि हीलर्स का मैजिक लेवल एडवेंचर से अलग होता है, इसलिए तुम आईडी कार्ड के बगैर भी अंदर आ सकते हो। उस लड़की का नाम लुमीना था। लुमीना लूसियल को काफी पसंद आई थी और वो उसके साथ उस टाउन के एडवेंचर गिल्ड जाता है ताकि वो अपना आईडी कार्ड बनवा सके। वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उसे एक फॉर्म देती है जिस पर अलग तरह की लैंग्वेज लिखी थी। तब लूसियल अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके उस फॉर्म पे लिखी लैंग्वेज पढ़ लेता है और फिर वो उस फॉर्म को फिल करता है। दरअसल अपनी एबिलिटी की वजह से ही उसके साथ सभी कुछ उस दुनिया में अच्छा हो रहा था और वो किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकता था। मगर वो फॉर्म फिल करते हुए लूसियल को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने विलेज का क्या नाम लिखे। तब वो इस बारे में रिसेप्शनिस्ट से पूछता है तो रिसेप्शनिस्ट को ये बात सुन के लगता है कि लूसियल वाकई में एक बेवकूफ लड़का है। लेकिन फिर रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि तुम फॉर्म फिल कर दो और इसी एडवेंचर गिल्ड का एड्रेस भी लिख दो, मैं तुम्हें आईडी कार्ड इश्यू कर दूंगी। जिस पे लूसियल लुमीना से उस टाउन का नाम पूछता है तो लुमीना ये सुन के हैरान हो जाती है कि इस लड़के को ये भी नहीं पता कि ये किधर आया है। तब वो उसे बताती है कि ये रिपब्लिक ऑफ सूरियल का टाउन मैराथनी है। लूसियल फॉर्म को फिल कर देता है और उसे उसका आईडी कार्ड मिल जाता है। ये देख के लुमीना वहाँ से जाने लगती है तो लूसियल उसे रोकता है। वो पूछता है कि आखिर हीलर्स मैजिक को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये सुन के लुमीना काफी हैरान होती है कि आखिर एक लड़के को मैजिक इस्तेमाल करना कैसे नहीं आता, मगर वो उसे बताती है कि इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि तुम खुद से मैजिक पढ़ो, उसकी प्रैक्टिस करो, लेकिन इसमें तुम्हें काफी सारा टाइम और मेहनत लगेगी। दूसरा तरीका ये है कि तुम किसी स्कूल को ज्वाइन करो और वहाँ पर मैजिक सीखो, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि तुम्हें इसके लिए लोन भी लेना पड़ सकता है। और तीसरा तरीका है कि तुम किसी बॉस के अंडर काम करो। अब ये सुन के लूसियल दूसरा और तीसरा तरीका रिजेक्ट करता है, क्योंकि वो पिछली दुनिया में भी एक बॉस के अंडर काम कर चुका था और जब उसे लोन लेना पड़ा था तो वो जानता था कि उसने खुद को किस मुश्किल में फंसा लिया है, इसलिए वो पहला तरीका ही चूज करता है। ये देख के लुमीना और रिसेप्शनिस्ट को यकीन हो गया था कि वो वाकई में कितना बड़ा बेवकूफ है कि उसने 2 आसान तरीकों को छोड़ के अपने लिए सबसे मुश्किल तरीका चूज किया। लूसियल लुमीना का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि एक दिन वो लुमीना की इस मदद का एहसान जरूर चुकाएगा, जिस पर लुमीना उससे बोलती है कि वो उस दिन का इंतजार करेगी। अब लूसियल उसी एडवेंचर गिल्ड के एक रूम में आ जाता है जो रिसेप्शनिस्ट ने उसे रहने के लिए दिया था। वहाँ आके उसे टेबल पे एक बुक दिखाई देती है। वो सोचता है कि वो इस बुक को अच्छी तरह से याद कर लेगा, क्योंकि इससे उसे मैजिक सीखने में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि वो बुक मैजिक की थी। अब लूसियल उस सारी बुक को याद कर लेता है और फिर वो सोचता है कि अब उसे इस मैजिक की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो अपनी इमेजिनेशन में एक जख्म को ठीक करने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। ये देख के लूसियल थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है
मगर अभी भी लूसियल अपने स्टेटस को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसका मैजिक एक्सपीरियंस पहले से बढ़ा है, मगर उसका मैजिक लेवल प्रैक्टिस ना करने की वजह से वहीं का वहीं है। तो वो समझ जाता है कि बुक पढ़ने से और उसे याद करने से उसका मैजिक एक्सपीरियंस बढ़ेगा, लेकिन उसका मैजिक लेवल उसी सूरत में बढ़ेगा जब वो इसकी प्रैक्टिस करेगा। अब वो ज्यादा से ज्यादा मैजिक प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है। लूसियल सारी रात अपने मैजिक को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करता है और इसी तरह सुबह हो जाती है। सुबह जब लूसियल की आंख खुलती है तो वो चिल्लाता है कि मैं लेट हो गया हूँ, बॉस मुझे डांटेगा, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन सही से नहीं बनाई और इसी तरह की बहुत सारी बातें, क्योंकि उसे लगता है कि वो पुरानी दुनिया में ही है। तभी वो पूरी तरह होश में आता है और सोचता है कि वो इस दुनिया में पहले से ज्यादा मेहनत करेगा, क्योंकि वो अपनी पुरानी दुनिया जैसी जिंदगी यहाँ पे नहीं गुजारना चाहता। अब वो काफी डिसिप्लिन के साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। इसी तरह काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन लूसियल टाउन घूमने के लिए निकलता है तो वो देखता है कि पास ही कुछ एडवेंचर्स उसकी तरफ देख के बातें कर रहे हैं। ये देखकर लूसियल थोड़ा डर जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि वो एडवेंचर्स उसे बुली करेंगे, मगर ऐसा नहीं था। वो एडवेंचर्स एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। अब ये देख के लूसियल भी थोड़ा रिलीफ फील करता है। तभी कुछ जख्मी एडवेंचर्स लूसियल की तरफ आते हैं। लूसियल ये देख के परेशान हो जाता है। दरअसल वो सभी जख्मी एडवेंचर्स उसी एडवेंचर ग्रुप के मेंबर्स थे जो अभी कुछ देर पहले लूसियल की तरफ देख के हंस रहे थे। उनके ग्रुप लीडर का नाम बैजन था। बैजन आगे बढ़ के अपने उन जख्मी साथियों के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था, वहाँ अकेले मत जाओ, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। तुम जानते हो कि इस दुनिया में हीलर्स कितने ज्यादा रेयर और महंगे हैं और हमारी पार्टी के पास इतना फंड नहीं है कि मैं तुम सबका इलाज करवा सकूं। बैजन ये सब कह के काफी उदास हो गया था, क्योंकि उसका ख्याल था कि अब वो अपने साथियों को खो देगा। ये सभी कुछ लूसियल भी सुन रहा था। वो आगे बढ़ के बैजन को बताता है कि वो एक हीलर है और वो उसके साथियों का इलाज कर सकता है, मगर दिल ही दिल में लूसियल सोच रहा था कि उसने कभी भी अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया। आखिर वो ये सब कैसे कर पाएगा। अब किसी तरह लूसियल अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें ठीक करने लगता है, मगर वो जैसे जैसे मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था उसकी मैजिक पावर कम होती जा रही थी और लूसियल भी काफी कमजोर महसूस कर रहा था। लेकिन किसी तरह वो उन जख्मी एडवेंचर्स को ठीक करने में कामयाब हो गया था। अब जैसे ही लूसियल आखिरी लड़की पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है तो वो बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है, जिस पर उसे उसके रूम में शिफ्ट किया जाता है। लूसियल को होश आता है तो वो सोचता है कि वो उस लड़की को हील नहीं कर पाया था और ये सभी कुछ उसकी अपनी वजह से हुआ। दरअसल लूसियल ने बैजन के तकरीबन पूरे ग्रुप को ही बचा लिया था, लेकिन उसे एक लड़की को ना बचाने की वजह से वो खुद को इस सब का जिम्मेदार समझ रहा था। तब वो फैसला करता है कि वो अपने मैजिक को इस्तेमाल करने की पावर को बढ़ाएगा और इसके साथ साथ वो एक ऐसा हीलर बनेगा जिसकी वजह से कभी किसी की भी मौत नहीं होगी। अगले दिन वो एक एडवेंचर गिल्ड जाता है ताकि वहाँ पर वो खुद को रजिस्टर करवा के एक स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर बन सके। वो देखता है कि रिसेप्शन पे एक बनी गर्ल मौजूद है जो दिखने में काफी खूबसूरत थी। लूसियल उसे खुद को वहाँ रजिस्टर करने को बोलता है, जिस पर उसे पता चलता है कि इसके लिए उसे काफी सारे पैसों की जरूरत है। जिस पर लूसियल उस बनी गर्ल को ऑफर करता है कि अगर उससे पैसे नहीं लिए जाएंगे तो बदले में वो रोजाना कई सारे एडवेंचर्स को फ्री में हील करेगा, क्योंकि अभी उसका मैजिक लेवल 1 है और उसे और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। अब ये सब सुन के बनी गर्ल को समझ नहीं आता तो वो अपने ट्रेनर को वहाँ बुला लाती है। जब लूसियल ट्रेनर को देखता है तो उसे देख के हैरान रह जाता है, क्योंकि वो काफी हट्टा कट्टा था। लूसियल का ख्याल था कि उसके एस रैंक की वजह से उसे उस गिल्ड में काफी आसानी से एडमिशन मिल जाएगा, उसका ट्रेनर भी उसे अच्छे से ट्रीट करेगा, मगर ये लूसियल की गलतफहमी थी। एडवेंचर गिल्ड के ट्रेनर का नाम ब्रॉड था। ब्रॉड लूसियल से उस गिल्ड को ज्वाइन करने की वजह पूछता है। लूसियल उसे बताता है कि एक हीलर सिर्फ मरते हुए लोगों की जान बचा सकता है, जबकि एक वॉरियर लोगों की मदद करके उन्हें मरने से बचाता है। ये जवाब सुन के ब्रॉड लूसियल से काफी इम्प्रेस होता है। ब्रॉड लूसियल को बताता है कि तुम रोजाना कुछ लोगों को हील करोगे और उसके पैसों से हम एडवेंचर गिल्ड की फीस काट लिया करेंगे। ये सुन के लूसियल खुश होता है। लूसियल ब्रॉड से आज ही ट्रेनिंग शुरू करने को बोलता है। इसके बाद हम लूसियल को उसके बेडरूम में देखते हैं, जहाँ पर उससे मिलने हीलर गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट मोनिका आती है। मोनिका उसे एडवेंचर गिल्ड को ज्वाइन करने पे कांग्रेट्स कहती है। लूसियल मोनिका से पूछता है कि वो एक अच्छा एडवेंचरर या फिर वॉरियर कैसे बन सकता है। मोनिका उसे बताती है कि 20 साल का होने से पहले पहले अगर वो एक वॉरियर बनने के 5 स्टेजेस पास कर लेगा तो फिर वो एक अच्छा वॉरियर बन सकेगा जो हर मॉन्स्टर को मार सकता है। ये सुन के लूसियल काफी मोटिवेटेड होता है। मोनिका जब लूसियल को इतना ज्यादा एक्साइटेड देखती है तो उसे एक और ऑफर करती है कि अगर उसने 20 साल की उम्र से पहले 5 स्टेजेस को पास कर लिया तो फिर वो लूसियल के साथ डेट पे जाएगी, और ये चीज लूसियल को और ज्यादा मोटिवेट करती है। अगले दिन लूसियल ब्रॉड से ट्रेनिंग लेने जाता है, जिस पर ब्रॉड उसे अपना ओरा दिखाता है, मगर लूसियल वहाँ से नहीं भागता। ये देख के ब्रॉड उससे इम्प्रेस होता है, क्योंकि लूसियल उसका स्ट्रॉन्ग ओरा देख के भी वहाँ ही खड़ा था।
अब ब्रॉड ट्रेनिंग के शुरू में उसको काफी ज्यादा भगाता है और फिर उसके ऊपर बैठ जाता है। ब्रॉड उसे पुशअप्स लगाने को बोलता है। इसके बाद वो और भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने को कहता है। लूसियल ये देख के हैरान था कि वो अकेला क्यों ट्रेनिंग कर रहा है। दरअसल ब्रॉड एक स्ट्रिक्ट ट्रेनर था और कोई भी उसके साथ ट्रेनिंग करने को तैयार नहीं था। लेकिन लूसियल जानता था कि भले ही ब्रॉड एक स्ट्रिक्ट टीचर है, लेकिन वो इतनी हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद ही एक अच्छा वॉरियर बन पाएगा। लूसियल की हार्ड वर्किंग को देख के ब्रॉड भी समझ गया था कि एक दिन लूसियल काफी अच्छा वॉरियर बनेगा। अब लूसियल के दिन रात इसी तरह ट्रेनिंग में गुजरने लगते हैं। सुबह उठ के वो ट्रेनिंग करता और शाम को सो जाता। एक दिन एडवेंचर गिल्ड का एक वेटर लूसियल को एक ड्रिंक के बारे में बताता है। उस ड्रिंक का नाम सब्सटेंस ऑफ फोर्स था। वो वेटर लूसियल से कहता है कि अगर वो उस ड्रिंक को पिएगा तो वो मुश्किल से मुश्किल ट्रेनिंग को भी आसानी से करेगा। लेकिन जैसे ही लूसियल उस ड्रिंक को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो ड्रिंक तो पीने के काबिल ही नहीं, क्योंकि उसकी स्मेल और टेस्ट काफी गंदा था। लेकिन लूसियल सोचता है कि अगर वो एक अच्छा वॉरियर बनना चाहता है तो फिर उसे वो ड्रिंक पीना ही होगा। लूसियल जैसे ही उस ड्रिंक का एक सिप लेता है तो उसे यकीन आ जाता है कि ये ड्रिंक वाकई में बहुत गंदा है। लेकिन फिर लूसियल ये सोचता है कि अगर वो ड्रिंक नहीं पिएगा तो उसे एक अच्छा वॉरियर बनने में काफी मेहनत और वक्त लगेगा। अब ये सोचते ही लूसियल फौरन से वो ड्रिंक पी जाता है। ये देख के वो वेटर और पीछे छुपा हुआ ब्रॉड दोनों ही लूसियल से काफी इम्प्रेस होते हैं। दरअसल वो पहला शख्स था जिसने वो ड्रिंक पूरे का पूरा खत्म किया था और ये सभी कुछ उस वेटर से ब्रॉड ने करने को कहा था। इसके बाद लूसियल जब ट्रेनिंग करता है तो वो खुद को काफी ताकतवर महसूस करता है। इसी दौरान उसके पास एक लो ग्रेड फीमेल आती है जो जख्मी थी। वो आधी इंसान और आधी बिल्ली थी। लूसियल से वो पूछती है कि क्या तुम सबका फ्री में इलाज करते हो। लूसियल के हाँ कहने पे वो उसे अपना जख्म दिखाती है, जिस पर लूसियल अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसे ठीक करता है। वो उस लड़की को बताता है कि उसे उस जख्म को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसे इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब तभी वहाँ पर एक लो ग्रेड मेल आता है जो लूसियल से पूछता है कि क्या तुमने एक लो ग्रेड फीमेल का इलाज किया, जिस पर लूसियल उसे कहता है कि मैं इलाज करने से पहले ये नहीं देखता कि कौन क्या है, मेरे लिए सब बराबर है। जिस पर वो लो ग्रेड मेल उसकी तारीफ करते हुए वहाँ से चला जाता है। ये सब देखते हुए लूसियल को महसूस होता है कि इस दुनिया में हीलर्स की इतनी ज्यादा कदर इसीलिए है कि इस दुनिया में हीलर्स रेयर हैं और जितने हीलर्स हैं उनका इलाज हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए बहुत सारे वॉरियर्स अपना इलाज करवाए बगैर एक और एडवेंचर पे निकल जाते हैं और फिर वहाँ पे मारे जाते हैं। लूसियल को ये भी महसूस होता है कि वो अपनी पुरानी जिंदगी में कितना बड़ा लूजर था और अब जब उसके पास इस्तेमाल करने के लिए ताकत है तो वो खुद पे काफी फख्र महसूस करता है और ज्यादा मेहनत से ट्रेनिंग करता है। फिर एक दिन लूसियल की ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाती है तो वो ब्रॉड से कहता है कि हमारा सफर यहीं तक था, आपने मुझे सभी कुछ बहुत अच्छे से सिखाया। अब मैं एक शॉप करूंगा और वहाँ पर अपने मैजिक का इस्तेमाल करके लोगों को हील करूंगा ताकि मैं इस गिल्ड की फीस जल्द से जल्द दे सकूं। ये सुन के ब्रॉड लूसियल को रोकता है। वो उसे एक पोटली देता है। लूसियल जब उस पोटली को खोलता है तो वो देखता है कि उसके अंदर काफी सारे सिक्के हैं। ब्रॉड लूसियल को बताता है कि ये तुम्हारी गिल्ड की फीस है, मैं चाहता हूँ कि तुम इन पैसों से अपनी फीस दे दो और फिर जल्द से जल्द ट्रेनिंग पे वापस आओ, क्योंकि हमें तुम्हारे जैसे हीलर्स की जरूरत है। अब ये देख के लूसियल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उस फीस को इकट्ठा करने में पूरे गिल्ड मेंबर्स ने उसकी मदद की थी। लूसियल रिसेप्शन पे जाके अपनी फीस अदा करता है और जब वो वापस आता है तो देखता है कि ब्रॉड वहीं पे खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। ये देख के लूसियल को काफी अच्छा लगता है कि इतने समय से ब्रॉड वहीं पे खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन ब्रॉड उसे बताता है कि ऐसा नहीं है, मैं बस अभी आके यहाँ खड़ा हुआ। अब ये देख के पास खड़ी बनी गर्ल भी हंसने लगती है, क्योंकि ब्रॉड ने लूसियल से झूठ बोला था। अब लूसियल ब्रॉड के साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि कुछ लोग उस पे नजर रखे हुए हैं। दरअसल ये सभी कुछ ब्रॉड करवा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि उसकी सख्त ट्रेनिंग से डर के लूसियल कहीं भाग न जाए। लेकिन लूसियल को जब ये पता चलता है कि सबके पीछे ब्रॉड का हाथ है तो ब्रॉड से सीधा जाके पूछता है कि आप ये सब क्यों करवा रहे हैं। ब्रॉड उसे बताता है कि मेरी सख्त ट्रेनिंग की वजह से तुम भाग सकते हो, इसीलिए मैं ये सब करवा रहा हूँ। लूसियल ब्रॉड को जवाब देता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कहीं और ट्रेनिंग कर सकूं और मुझे अभी ट्रेनिंग की जरूरत है, इसलिए मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये सुन के ब्रॉड को लूसियल की बात का यकीन हो जाता है और उससे वादा करता है कि आइंदा वो उस पर नजर नहीं रखवाएगा। लूसियल उस दिन की ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद एक बार फिर से सब्सटेंस फोर्स का जूस पीता है और इस बार वो छोटा ग्लास नहीं बल्कि पूरा जग पीता है और साथ में सोचता है कि अगर इस बार ब्रॉड ने किसी और से मुझ पे नजर रखवाई तो मैं उसे ये जूस पिलवा दूंगा। ये सब ब्रॉड भी सुन रहा था और ये सुन के ब्रॉड वाकई में काफी डर गया था, क्योंकि वो खुद कभी भी उस जूस को नहीं पी सका था। लूसियल ब्रॉड के साथ इसी तरह ट्रेनिंग करता रहता है, लेकिन एक दिन ब्रॉड उसे बताता है कि आज उसकी छुट्टी है।
ये सुन के लूसियल हैरान होता है क्योंकि वो जब से यहाँ आया था उसने एक भी छुट्टी नहीं की थी, लेकिन आज उसकी छुट्टी थी तो वो सोचने लगता है कि आखिर आज के दिन वो क्या करेगा। अभी वो ये सोच ही रहा था कि वहाँ पर बनी गर्ल मोनिका और एक और लड़की आती है जो उसे बताती है कि आज के दिन तुम हमारे साथ रहना, हम तुम्हें बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। ये सुन के लूसियल उन तीनों के साथ लाइब्रेरी में चला जाता है जहाँ पर वो तीनों उससे पूछती हैं कि आखिर तुम किसके बारे में जानना चाहोगे, वेजिटेबल्स, इस कंट्री के लोगों के बारे में या फिर लॉ के बारे में। जिस पर लूसियल सोचता है कि वो किस चीज को चूज करे। तब वो उन्हें बताता है कि वो इस कंट्री और यहाँ रहने वाले लोगों और रेसिस के बारे में जानना चाहता है। ये सुन के मोनिका और वो दूसरी लड़की वहाँ से चली जाती है क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब बनी गर्ल लूसियल को बताती है कि इस दुनिया में काफी सारी रेसिस हैं और वो लोग जो हाफ ह्यूमन या बीस्ट ह्यूमन हैं उन्हें लो ग्रेड समझा जाता है, यहाँ तक कि उनसे गुलामी भी करवाई जाती है। ये सुन के लूसियल थोड़ा हैरान होता है क्योंकि अगर वो भी किसी ऐसे कंट्री में रीबॉर्न होता जहाँ पर गुलामी करवाई जाती तो उसके पास पैसे ना होने की वजह से वो भी आज एक गुलाम होता। अच्छी बात ये थी कि लूसियल जिस कंट्री में रीबॉर्न हुआ था वहाँ पर गुलामी की इजाजत नहीं थी। ये सोच के बनी गर्ल को भी काफी अच्छा महसूस होता है क्योंकि अगर आज ऐसा होता तो आज वो भी एक गुलाम होती। अब कुछ टाइम बाद लूसियल को दोबारा से एक छुट्टी मिलती है और इस बार भी वो लाइब्रेरी में ही अपनी वो छुट्टी बिताता है जहाँ पर कुछ लड़कियां उसे तंग करने लगती हैं तो बनी गर्ल उसे छुड़वाने के लिए वहाँ आती है। बनी गर्ल देखती है कि लूसियल के कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इसलिए वो उसे अपने साथ मार्केट ले जाती है। अब ये देख के लूसियल बनी गर्ल को शुक्रिया बोलता है कि वो उसके लिए ये सब कर रही है। तब बनी गर्ल उससे बोलती है कि शुक्रिया की कोई बात नहीं, मैं जब से यहाँ आई हूँ तो सभी ने मेरी मदद की, इसलिए अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं आगे किसी और की मदद करूँ। ये देख के लूसियल बनी गर्ल से पूछता है कि क्या वो एक एडवेंचरर है, जिस पर बनी गर्ल उससे कहती है कि ऐसा हो सकता है कि मैं एक एडवेंचरर हूँ और ऐसा नहीं भी हो सकता। अब इन सभी बातों से लूसियल को लग रहा था कि वो कुछ छुपा रही है। अब वो क्या छुपा रही है ये तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। बनी गर्ल लूसियल के साथ आगे बढ़ती है तो देखती है कि एक बंद गली में मोनिका जमीन पे गिरी पड़ी है और वो काफी जख्मी है। लूसियल अपने मैजिक का इस्तेमाल करके मोनिका को हील करता है और उसे एडवेंचर गिल्ड वापस लाता है। जब मोनिका को होश आता है तो लूसियल उस इंसिडेंट के बारे में पूछता है जिसमें मोनिका उसे बताती है कि कुछ दिनों पहले उसने गुलामी पर एक मूवमेंट में हिस्सा लिया था, शायद उन्हीं लोगों ने जो गुलामी को प्रमोट करते हैं उस पर हमला करवाया हो। ये सुन के लूसियल बनी गर्ल से पूछता है कि इस कंट्री में तो गुलामी बैन है तो फिर मोनिका पे हमला क्यों हुआ, जिसमें हमें पता चलता है कि कुछ लोग उस कंट्री में ऐसे मौजूद हैं जो गुलामी को प्रमोट करते हैं। अब ये सब सुन के लूसियल मोनिका से कहता है कि आपको एडवेंचर गिल्ड में आ जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वॉरियर्स हैं और इस तरह आपकी जान को खतरा नहीं होगा। मोनिका को भी लूसियल की ये सलाह काफी पसंद आती है। इसके बाद शाम को लूसियल चाय पी रहा था तब वहाँ मोनिका आती है। दरअसल वो लूसियल को शुक्रिया बोलना चाहती थी क्योंकि उसके मैजिक की वजह से ही वो ठीक हो पाई। वो ये सोच के परेशान थी कि आखिर वो लूसियल का ये एहसान कैसे चुका पाएगी, इसलिए वो लूसियल से हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करने के पैसे पूछती है, जिस पे लूसियल उसे बताता है कि उसने ये सब पैसों के लिए नहीं किया, मोनिका ठीक है और इसी में उसकी खुशी है। मगर मोनिका लूसियल को फोर्स करती है कि वो ऐसे नहीं मानेगी क्योंकि वो जानती है कि हीलिंग मैजिक काफी महंगा और रेयर होता है और इसका माना भी जल्दी ही खत्म होता है। लेकिन लूसियल मोनिका से पैसे नहीं लेता। दरअसल वैसे भी वो इस बात पे खुश था कि वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके मोनिका को बचा पाया और अगर वो वक्त पे ना पहुंचता तो मोनिका इस वक्त उनके दरमियान ना होती। अब ये सब देख के मोनिका खुश हो जाती है। तभी वहाँ ब्रॉड आता है जो लूसियल को फौरन अपने साथ चलने को बोलता है। दरअसल एडवेंचर गिल्ड के काफी सारे वॉरियर्स इस वक्त जख्मी थे और उन्हें लूसियल की मदद की जरूरत थी। दरअसल वो सभी गार में मॉन्स्टर से लड़ते हुए जख्मी हो गए और अब उन सभी की जान खतरे में थी। लूसियल अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें हील करने लगता है, लेकिन इस बार भी उसका हीलिंग मैजिक ज्यादा नहीं चलता और उसका माना खत्म होने लगता है। ये देख के ब्रॉड उसे संभालता है और उसे पोशन पीने को देता है। लूसियल वो पोशन पी के दोबारा अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है, मगर वो सिर्फ 75% वॉरियर्स को ही बचा पाया था। बाकी के 25% वॉरियर्स मारे गए। इधर लूसियल भी बेहोश हो गया था, लेकिन जब उसे होश आता है तो इस सब की जिम्मेदारी खुद पे डालता है। तब वो डिसाइड करता है कि वो अपने हीलिंग मैजिक को अब और ज्यादा बढ़ाएगा। अब इसी तरह ट्रेनिंग करते हुए लूसियल को 1 साल हो जाता है। लूसियल काफी बड़ा हो गया था और अब वो पहले से ज्यादा अच्छा हीलर बन गया था, मगर लूसियल का ख्याल था कि उसे अब भी काफी ज्यादा मेहनत और ट्रेनिंग की जरूरत है। इसलिए वो फैसला करता है कि वो ब्रॉड की गिल्ड को छोड़ के अब और जगहों पे जाएगा ताकि वो अपने हीलिंग मैजिक को और ज्यादा कर सके, क्योंकि अब भी वो ब्रॉड जितना ताकतवर नहीं था और ना ही वो ब्रॉड को हरा पाया था। साथ ही साथ उसका ख्याल था कि वो अब भी हर तरह का हीलिंग मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए उसे मुख्तलिफ जगहों पर जाके ट्रेनिंग लेनी चाहिए
ताकि वो हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करने में और माहिर हो सके। ये सब सुन के ब्रॉड उसे नहीं रोकता। लूसियल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक हीलिंग गिल्ड जाता है। वहाँ की रिसेप्शनिस्ट का नाम कुरुरू था। लूसियल कुरुरू से बोलता है कि उसके पास काफी सारी मैजिक पावर है, मगर वो अब अपना रैंक बढ़ाना चाहता है, क्योंकि अगर वो इसी तरह मेहनत करता रहा तो इससे सिर्फ उसकी मैजिक पावर बढ़ेगी, रैंक नहीं, और इसका उसे कोई फायदा नहीं होगा। तब कुरुरू उसे मैजिक लेवल्स के बारे में बताती है कि ए और एस सबसे बड़े मैजिक लेवल हैं, लेकिन तुम्हें सी तक पहुंचने के लिए ही काफी मेहनत करनी पड़ेगी। दरअसल कुरुरू का ख्याल था कि लूसियल जैसा कमजोर मैजिक हीलर सी तक भी पहुंच जाए तो बड़ी बात है। कुरुरू उसे बताती है कि सी लेवल तक पहुंचने के बाद वो काफी सारे लोगों को एक साथ ही हील कर पाएगा। ये सुनकर लूसियल खुश होता है। वो कुरुरू से उस रैंक की फीस पूछता है, क्योंकि वो जानता था कि पैसे दिए बगैर वो अपना रैंक नहीं बढ़ा सकता। कुरुरू उसे उस रैंक की फीस बताती है, तो फीस सुनकर लूसियल परेशान होता है, क्योंकि उसके पास तो एक भी सिल्वर कॉइन नहीं था। तब वो सोचता है कि वो पूरा 1 साल पार्ट टाइम जॉब करके इतने पैसे इकट्ठे कर लेगा और फिर वो अपने रैंक की फीस दे सकेगा। मगर तभी वहाँ ब्रॉड आता है, जो एक पोटली में 40 सिल्वर कॉइन्स और 2 गोल्ड कॉइन्स देकर लूसियल की फीस देता है। असल में ब्रॉड लूसियल की मदद करना चाहता था, मगर वो लूसियल को ऑफर करता है कि अगर वो इस साल भी उसके गिल्ड में काम करेगा तो इस फीस के बदले वो अपने हीलिंग मैजिक को बढ़ा सकता है। लूसियल ब्रॉड की ऑफर को मान लेता है और उसके साथ दोबारा से पुराने एडवेंचर गिल्ड पहुंच जाता है। इधर हम एक सीक्रेट हीलिंग ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, जो अपने लीडर को इस साल होने वाले प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताते हैं। तो उनके लीडर को पता चलता है कि इस साल उन्हें काफी सारे लोगों ने इलाज नहीं करवाया और इस साल उन्हें पिछले साल के मुकाबले में 50% लॉस हुआ है। ये सभी कुछ लूसियल की वजह से हुआ, क्योंकि वो काफी सारे लोगों का फ्री में इलाज करता है। ये सुन के उस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर लूसियल से मिलने एडवेंचर गिल्ड पहुंच जाता है, जहां पर लूसियल अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। रिसेप्शनिस्ट के मना करने के बावजूद वो जबरदस्ती अंदर जाता है और लूसियल से बात करता है। वो लूसियल से कहता है कि तुम तो काफी कमजोर दिखते हो, आखिर तुम यहाँ पे काम करके कितना कमा पाओगे? तुम्हें चाहिए कि तुम मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाओ ताकि तुम्हें फायदा हासिल हो। लूसियल को समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन शख्स है, उसे क्यों इस तरह कह रहा है, मगर लूसियल एडवेंचर गिल्ड को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो इनकार करता है। ये सुन के उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को गुस्सा आता है। वो लूसियल से बोलता है कि मैं इस कंट्री का नंबर 1 हीलर हूँ, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मुझे इनकार करो? ये सुन के लूसियल उसे बहुत आराम से जवाब देता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे खुश हूँ, अगर किसी को छोटी सी चोट आए तो तुम क्या करोगे? जिस पर वो लीडर जवाब देता है कि मैं हाई लेवल मैजिक का इस्तेमाल करूंगा। ये सुनकर लूसियल कहता है कि एक छोटी सी चोट के लिए हाई लेवल मैजिक का क्या काम, ये तो मीडियम या लो लेवल मैजिक से भी हो सकता है, और यही वजह है कि मैं लोगों से पैसे नहीं लेता। अब इससे पहले कि उन दोनों के दरमियान बात और बढ़ती, वहाँ पे ब्रॉड आ जाता है और उस लीडर से बोलता है कि मैंने सुना है कि आपके यहाँ गुलामी हो रही है और आप बहुत सारे इल्लीगल कामों में भी शामिल हैं। ये सुन के वो लीडर घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। ये देख के ब्रॉड सोचने लगता है कि आखिर ये हीलर लूसियल से मिलने क्यों आया था। अब ये देख के लूसियल घबराता है और बोलता है कि मैंने कोई भी गलती नहीं की है। ब्रॉड उसे बताता है कि उससे मिलने और भी हीलर्स आए थे। मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर तुम उनके लिए इतना बड़ा खतरा कैसे बन गए कि वो या तो तुम्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करना चाहते हैं या फिर रास्ते से हटाना चाहते हैं। इसलिए तुम्हें और ज्यादा पावरफुल बनना होगा और हीलिंग मैजिक सीखने के साथ साथ मेरे साथ भी ट्रेनिंग करनी होगी। ये सुन के लूसियल अब ब्रॉड के साथ दोबारा से ट्रेनिंग करने लगता है। ट्रेनिंग करने के दौरान ब्रॉड लूसियल को ही मारे जा रहा था। वहाँ खड़े सभी लोग ये सोच रहे थे कि आखिर लूसियल ट्रेनिंग कर रहा है या फिर मार खा रहा है, मगर ब्रॉड का ख्याल था कि लूसियल भले ही टैलेंटेड नहीं है, लेकिन वो काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है, इसलिए एक दिन वो एक अच्छा वॉरियर जरूर बनेगा। वो उसे एक नए मैजिक के बारे में बताता है जिसका नाम बैरियर मैजिक था, जिससे लूसियल अपने इर्द गिर्द एक बैरियर बना सकता था। इसका मतलब था कि अगर उसे कहीं भी कोई चोट आएगी तो उसे दर्द महसूस नहीं होगा और इससे ब्रॉड भी लूसियल पे काफी बड़े बड़े अटैक कर पाएगा, यहाँ तक कि वो मुख्तलिफ किस्म के टूल्स और वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन इस सब में अच्छी बात ये थी कि लूसियल पहले से ज्यादा सीख सकेगा। इधर हमें उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर दिखाया जाता है जो काफी गुस्से में था और अब वो एक लेटर लिख रहा था, लेकिन वो लेटर किसको लिख रहा था और इसमें उसकी क्या चाल थी ये हमें आगे चल के पता चलेगा। ये लेटर लिखने के बाद वो काफी अजीब सी स्माइल भी देता है। अब इधर लूसियल ब्रॉड दोनों ही दोबारा से बार में वेटर के पास बैठे थे। वेटर लूसियल को ज़ॉम्बी और ब्रॉड को ज़ॉम्बी टीचर कहता है, क्योंकि लूसियल हर बार की तरह मार खा के दोबारा से खड़ा होता है, जबकि ब्रॉड को उसकी सख्ती की वजह से वो ज़ॉम्बी टीचर कहता है। इस सुन के ब्रॉड कहता है कि लूसियल को तो तुम ज़ॉम्बी कह सकते हो, ये तो मुझे समझ आता है, लेकिन उसका ज़ॉम्बी टीचर कौन है, क्योंकि मैं तो एक काफी काइंड हार्टेड टीचर हूँ। इस सुन के लूसियल सोचता है कि ब्रॉड खुद को कैसे काइंड हार्टेड समझ सकता है। अब तभी वहाँ बनी गर्ल आती है जो उनके लिए एक लेटर लाई थी। दरअसल वो लेटर हीलिंग अथॉरिटी की तरफ से आया था। उस लेटर में लिखा था कि उन्हें पता चला है कि लूसियल नामी एक हीलर जिसके पास काफी सारी मैजिक पावर है, हीलिंग अथॉरिटी को ज्वाइन करे। अब ये सब सुनते ही ब्रॉड समझ गया था कि सभी कुछ उस नंबर 1 हीलर ने करवाया है।
क्योंकि वो नहीं चाहता कि लूसियल जैसा पावरफुल हीलर फ्री में लोगों का इलाज करे और इससे उसके बिजनेस को लॉस हो। अब ये सब सुन के लूसियल को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो हीलिंग अथॉरिटी की बात को माने, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर उसे कंट्री से निकाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि लूसियल के पास अभी भी काफी वक्त है, क्योंकि ब्रॉड के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने में अभी टाइम था। अब हमें दिखाया जाता है कि लूसियल का ब्रॉड के साथ हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो गया है। तब वो बाहर आके गिल्ड के सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता है। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ब्रॉड लूसियल को बताता है कि वो एक ए रैंक हीलर बन चुका है और एस रैंक हीलर बनने के लिए अब बहुत कम वक्त और मेहनत लगेगी। सीन वापस प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है, जहां पर ब्रॉड लूसियल से बोलता है कि तुम जानते हो कि हीलिंग हेडक्वार्टर में अगर कोई हीलर सही से काम नहीं कर पाता तो उसे बेच दिया जाता है, यहाँ तक कि गुलाम भी बनाया जाता है। क्या तुम ये सब कर लोगे? जिस पर लूसियल थोड़ा घबराता है, लेकिन फिर वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस से जवाब देता है और बोलता है कि मेरे पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है और अगर मैं एक अच्छा हीलर बनना चाहता हूँ तो मुझे इस ऑफर को पूरा करना ही होगा। लूसियल की बहादुरी देख के ब्रॉड को काफी खुशी होती है, लेकिन वो नहीं जानता था कि पिछली दुनिया में लूसियल ने काफी कुछ सहा है। वो दिखने में तो छोटा लगता है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है। इसके बाद लूसियल ब्रॉड को अकेले में कब्रिस्तान ले जाता है, क्योंकि वहाँ पे वही लड़की दफन थी जो लूसियल के हील ना कर पाने की वजह से मर गई थी। वहाँ लूसियल ब्रॉड से बोलता है कि वो बहुत जल्द एक एस रैंक हीलर बनना चाहता है और इसीलिए वो हीलिंग हेडक्वार्टर जा रहा है। उसे इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या सुलूक किया जाएगा, लेकिन वो जल्द से जल्द एक अच्छा हीलर बन के लोगों की जान बचाना चाहता है, ताकि कोई भी एडवेंचर किसी हीलर के ना होने की वजह से या फिर पैसों की कमी की वजह से अपनी जान ना खो दे। इसके बाद लूसियल ब्रॉड से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे ना हूँ तो जिस तरह आप मुझे बगैर पैसों के ट्रेनिंग दिया करते थे, इसी तरह कुछ और लोगों को भी फ्री में ही ट्रेनिंग दे। आप कोई भी दिन सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ और भी लोग ट्रेन हों, ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छे हीलर्स पैदा हो सके। अब ये सुन के ब्रॉड लूसियल से बोलता है कि तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम बहुत अच्छे ट्रेनर बन चुके हो। याद रखो कि मैं एक चैंपियन हूँ और तुम्हें अभी भी मुझसे जीतने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। जिस पर लूसियल भी एग्री करता है और बोलता है कि बिल्कुल, अगर इस दुनिया में मुझे कोई अच्छे से ट्रेन कर सकता है और फाइटिंग सिखा सकता है तो वो आप हैं। अब तभी ब्रॉड बोलता है कि तुम लोग कब तक छुप के हमारी बातें सुनोगे। यहाँ हमें पता चलता है कि मोनिका और बनी गर्ल छुप के ब्रॉड और लूसियल की बातें सुन रही थी। ब्रॉड की आवाज सुन के वो दोनों बाहर आती हैं। उन दोनों को काफी शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन लूसियल आगे बढ़ के उन दोनों का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उन दोनों ने पिछले 2 सालों में लूसियल की काफी मदद की। अब ये सुन के बनी गर्ल थोड़ा शर्माने लगती है। इससे हमें पता चलता है कि वो लूसियल को पसंद करती है, लेकिन मोनिका रोना शुरू कर देती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर उस दिन तुमने मेरी जान ना बचाई होती तो आज मैं यहाँ पे ना होती। इसके बाद वो सभी वापस गिल्ड में आते हैं, जहाँ पर ब्रॉड लूसियल को एक आखिरी तोहफा देता है। उसे कुछ पैसे और एक जादुई बैग देता है, जिस बैग में जितना चाहे सामान रखा जा सकता था। इससे लूसियल को काफी मदद मिलेगी। साथ में ब्रॉड ने उसे पैसे भी दिए ताकि उसे सफर के दौरान कोई भी मुश्किल पेश ना आए। अब ये देख के लूसियल की आंखों में आंसू आते हैं, क्योंकि उसका ब्रॉड के साथ कोई भी रिश्ता नहीं था, लेकिन ब्रॉड ने उसके लिए इतना सब किया। अब वक्त आ गया था कि लूसियल गिल्ड को अलविदा कहे और अपने सफर पर निकलने के लिए तैयार हो। जब लूसियल बाहर आता है तो वो अपने स्टैट्स देखता है, जिसके मुताबिक उसकी ताकत पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब वो गार्ड के पास जाता है और पूछता है कि वो अगले टाउन कैसे जा सकता है। तब गार्ड उसे बताता है कि बाहर ही एक कार्ट खड़ा है और उसमें मौजूद कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, वो आपके साथ जाना चाहते हैं। अब ये सुन के लूसियल जब कार्ट के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वो लोग कोई और नहीं बल्कि बैजन और उसके साथी हैं, जिनकी शुरू में लूसियल ने मदद की थी। इसके बाद वो सभी हीलिंग हेडक्वार्टर के टाउन की तरफ सफर शुरू करते हैं। कुछ घंटों के सफर के बाद जब वो वहां पहुंचते हैं तो बैजन के साथ ही उससे पूछते हैं कि क्या वो हीलिंग हेडक्वार्टर जाएगा, मगर लूसियल बताता है कि हीलिंग हेडक्वार्टर जाने से पहले उसे एक और काम करना है। दरअसल उसे सब्सटेंस फोर्स जूस पीना था, लेकिन ये बात करते हुए लूसियल की शक्ल काफी अजीब एक्सप्रेशंस दे रही थी, क्योंकि सब्सटेंस फोर्स जैसा गंदा जूस पीना किसी के बस की बात नहीं थी और ना ही लूसियल इस जूस को पीना चाहता था। लेकिन ब्रॉड ने जाने से पहले उसे ताकीद की थी कि तुम उस जूस को हर हाल में पीना, इसलिए लूसियल को ब्रॉड की बात मानते हुए उस जूस को पीना था। अब लूसियल बैजन के साथियों से पूछता है कि इस नए टाउन में सब्सटेंस फोर्स जूस कहाँ से मिलेगा, जिस पर वो सभी उसे सिटी के एडवेंचर गिल्ड ले जाते हैं, क्योंकि एक वक्त में लूसियल ने उनकी जान बचाई थी और इसलिए अब वो सब भी उसकी मदद करने को तैयार थे। इस सिटी के एडवेंचर गिल्ड पहुंचने पे वो सभी अंदर जाते हैं, जहां बैजन उस गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट के पास लूसियल को ले जाता है। उस गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट का नाम मिल्टी था। मिल्टी के पूछने पे बैजन उसे बताता है कि लूसियल पास ही के एक टाउन के एडवेंचर गिल्ड से आया है और उसे सब्सटेंस फोर्स जूस चाहिए। अब ये सुन के वो ट्रेनर को बुलाती है, जिसका नाम मास्टर था।
मास्टर लूसियल से इस बारे में पूछता है तो लूसियल बताता है कि वो मास्टर ब्रॉड का स्टूडेंट है। उसे सब्सटेंस फोर्स नामी एक पावर इंक्रीजर चाहिए। अब ब्रॉड का नाम सुनते ही वहाँ का मास्टर और आसपास मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं, क्योंकि ब्रॉड का नाम उसकी ताकत और स्ट्रेंथ की वजह से हर जगह मशहूर था। अब लूसियल मास्टर को बताता है कि उसे सब्सटेंस फोर्स जूस के 3 जग चाहिए। ये सुन के आसपास मौजूद सभी लोग अजीब और गंदा समूह बनाते हैं, क्योंकि उस जूस की स्मेल से ही सबको उल्टी आने लगती है। वो सब सोचते हैं कि आखिर ये दुबला पतला सा लड़का इतने गंदे से जूस को कैसे पी सकता है। तब उस गिल्ड की वेट्रेस लूसियल से पूछती है कि क्या तुम वाकई में सब्सटेंस फोर्स जूस की बात कर रहे हो। लूसियल उसे हाँ का जवाब देता है। अब मास्टर लूसियल को चेक करने के लिए एक बड़ा सा ग्लास उसे देता है ताकि वो देख सके कि लूसियल वाकई में इसकी बात कर रहा है। तो लूसियल सब्सटेंस फोर्स जूस को एक ही सांस में पी जाता है। ये देख के वहाँ मौजूद सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। इसके बाद मास्टर को भी यकीन हो गया था कि लूसियल वाकई में उस जूस के 3 बड़े ग्लास पी सकता है। अब सब्सटेंस फोर्स जूस पीने के बाद लूसियल बैजन के साथ वहाँ से बाहर आता है। बैजन और उसके साथी लूसियल को हीलिंग हेडक्वार्टर ले जाते हैं, जहाँ पर लूसियल बैजन को अलविदा कहता है और शुक्रिया भी बोलता है क्योंकि उसने उसकी इतनी मदद की। अब अंदर आने के बाद लूसियल देखता है कि रिसेप्शन पे 2 लड़कियां मौजूद हैं। वो लड़कियों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उसे एक ट्रांसफर लेटर के जरिए यहाँ आने को बोला गया, जिसमें वो दोनों लड़कियां लूसियल को कहती हैं कि वो अपने प्रीस्ट को बुला के लाती हैं। लेकिन तभी वहाँ प्रीस्ट आ जाता है जो लूसियल से कहता है कि मैंने ही तुम्हें लेटर के जरिए यहाँ पे बुलाया था, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इसके बाद वो लूसियल को एक जादुई गेट के पास ले जाता है, जिसपे हाथ रखने से वो गेट खुल जाता है। इसके बाद प्रीस्ट लूसियल को एक जादुई एलिवेटर के पास ले जाता है, जिसका कंट्रोलर भी वो अपने मैजिक से इस्तेमाल कर सकता था। जिस पर लूसियल उस प्रीस्ट से पूछता है कि क्या इस एलिवेटर को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो प्रीस्ट उसे बताता है कि ये एलिवेटर सिर्फ हीलिंग हेडक्वार्टर के लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कोई स्ट्रेंजर हीलिंग हेडक्वार्टर के सेंटर पॉइंट तक ना पहुंच सके। अब ये देख के कि वो सिर्फ अपने हाथ के इस्तेमाल से ही उस एलिवेटर को ऊपर नीचे ले जा सकता है, इससे लूसियल की उस हीलिंग हेडक्वार्टर में दिलचस्पी बढ़ने लगती है। अब वो सोचता है कि वो उस हेडक्वार्टर के बारे में सब कुछ जानेगा और यहाँ से अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाएगा। अब एलिवेटर का दरवाजा जैसे ही खुलता है तो लूसियल अपने सामने पिछले टाउन की हेड लुमीना को देखता है। लुमीना लूसियल को देखते ही पहचान गई थी और ये देख के लूसियल को भी काफी अच्छा लगता है कि इतने वक्त बाद भी उसे किसी ने याद रखा। लुमीना उसे बताती है कि तुम्हारा ओरा काफी प्योर है, एकदम क्लियर और साफ, इसलिए मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ। मुझे तुमसे काफी सारी बातें करनी है, तुम किसी भी वक्त मेरे कमरे में आ सकते हो। अब ये सुन के लूसियल को थोड़ा अजीब महसूस होता है कि वो किसी लड़की के कमरे में कैसे जा सकता है। तो लुमीना उसे बताती है कि वो उसके लिए एक अच्छा दोस्त है। अब इसके बाद प्रीस्ट लूसियल को एक कमरे में ले जाता है, जहाँ पे वो उससे बात करता है। वो उससे पूछता है कि हमारी खबर के मुताबिक तुम एक हीलिंग ऑर्गेनाइजेशन को काफी ज्यादा लॉस पहुंचा रहे हो, तुम उनके काम में भी रुकावट बन रहे हो, आखिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। जिसमें लूसियल बताता है कि वो किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर रहा, वो बस कम पैसों में या फिर बगैर पैसों के लोगों का इलाज करता है, क्योंकि हर कोई हीलर को अफोर्ड नहीं कर सकता और वैसे भी इस दुनिया में हीलर्स काफी रेयर और महंगे हैं। ये सुन के प्रीस्ट बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात पे यकीन करता हूँ और इस बात को हाई अथॉरिटी को भी बताऊंगा। इसके बाद वही डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या होगा, लेकिन तब तक तुम्हें एक स्पेशल चैम्बर में जॉब करनी होगी, जहाँ पे एक काम करने के तुम्हें 20 गोल्ड कॉइन्स और मैजिक पोशन भी मिलेंगे। अब ये सुन के लूसियल हिसाब किताब करता है तो उसके मुताबिक 25 गोल्ड कॉइन्स 20 मिलियन येन बनते थे। इतनी बड़ी अमाउंट की ऑफर ने तो लूसियल के मुंह में पानी ही भर दिया था। साथ में पोशंस का सुन के उसे और ज्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि इससे वो अपने मैजिक लेवल और रैंक दोनों को ही आसानी से बढ़ा सकेगा और एक दिन एक अच्छा वॉरियर बन के लोगों की जान बचाएगा। इसलिए वो इस जॉब के लिए हाँ बोलता है। इसके बाद लूसियल लुमीना के कमरे में उससे मिलने आता है और उसे अपनी जॉब के बारे में बताता है। लुमीनिया लूसियल से वहाँ आने की वजह पूछती है तो लूसियल उसे बताता है कि यहाँ पे उसे एक लेटर के जरिए बुलाया गया और साथ में उसे स्पेशल चैम्बर में जॉब भी ऑफर की गई, जिसके लिए वो काफी ज्यादा मोटिवेटेड है। अब ये सुन के लुमीना उससे कहती है कि तुम इस जॉब के लिए काफी एक्साइटेड दिखते हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जिस चैम्बर में तुम्हें जॉब ऑफर की गई है, दरअसल वहाँ एक लेबोरेटरी हुआ करती थी, लेकिन किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से वहाँ मौजूद सभी लोग डीमंस में बदल गए और अब वहाँ एक कब्रिस्तान है। वो डीमंस उस कब्रिस्तान से बाहर आ जाते हैं और तुम्हें वहाँ उन सभी डीमंस को कंट्रोल करने की जॉब करनी है। इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा है, लेकिन साथ में अच्छी बात यह है कि तुम्हें काफी सारे क्रिस्टल्स मिलेंगे। तुम जितने भी डीमंस को मारोगे उनके बदले तुम्हें वो कीमती और नायाब क्रिस्टल्स मिलेंगे, जिन्हें बेच के तुम काफी सारे पैसे कमा सकते हो। साथ में इससे तुम्हारा हीलिंग रैंक भी बढ़ेगा और तुम काफी सारे टूल्स और वेपन्स को भी खरीद सकते हो। लुमीना उसे मजीद बताती है कि तुम हीलिंग बुक्स खरीद के आसानी से अपना एस रैंक हासिल कर सकते हो। इस जॉब में खतरा तो है, लेकिन अगर तुम इस जॉब को कर पाए तो तुम्हें काफी सारा पैसा मिलेगा और साथ में पावर भी।
अब ये सुनकर लूसियल सोचता है कि ये जॉब है तो काफी मुश्किल, लेकिन अगर उसे एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनना है और काफी सारा पैसा कमाना है तो उसे ये मुश्किल काम करना ही होगा। दरअसल वहाँ जॉब करने से लूसियल को काफी ज्यादा शोहरत मिलेगी, क्योंकि हीलिंग हेडक्वार्टर में जॉब मिलना आसान नहीं था और सिर्फ उन्हीं लोगों को वहाँ जॉब मिला करती थी जो काफी ज्यादा टैलेंटेड थे। वहाँ जॉब करना किसी का भी ख्वाब हो सकता था और लूसियल को मौका मिला था कि वो अपने स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनने का ख्वाब वहाँ जॉब करके पूरा कर सके। इसके बाद अगले दिन लूसियल हीलिंग हेडक्वार्टर के हेड ग्रेनहार्ट से मिलता है। वहाँ पे एक लड़का जॉर्डो भी मौजूद था। अब ग्रेनहार्ट लूसियल को एक बैंड पहनने को देता है जो काफी वैल्यूएबल था। ग्रेनहार्ट लूसियल को एक कार्ड भी देता है और बताता है कि वो यहाँ पे किसी भी स्ट्रेंजर को नहीं ला सकता। इसके लिए उसे गोल्डन प्रॉमिस करना होगा। अगर कभी उसने इन सभी रूल्स को तोड़ा तो इसकी लूसियल को सख्त सजा दी जाएगी। अब लूसियल को इल्यूजन्स के जरिए वो सजा भी दिखाई जाती है, जिसे देख के लूसियल काफी डर जाता है। इसके बाद जॉर्डो लूसियल को लेके उस स्पेशल चैम्बर में जाता है जहाँ पे वो सभी डीमंस और ज़ॉम्बीज मौजूद थे। तब उनके सामने एक ज़ॉम्बी आता है जिसे जॉर्डो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके मारता है। उस ज़ॉम्बी के मरने के बाद वहाँ एक चमकता हुआ क्रिस्टल जमीन पे गिरता है। जॉर्डो लूसियल को बताता है कि इसी तरह तुम इन सबको मारने के बाद ये क्रिस्टल्स इकट्ठे कर सकते हो। दरअसल उस चैम्बर में काफी सख्त बू आ रही थी जो जॉर्डो से बर्दाश्त करना मुश्किल था, इसलिए वो एक डीमन को मारने के बाद ही वहाँ से चला जाता है। अब आगे का रास्ता लूसियल को अकेले ही तय करना था। आगे चल के लूसियल को काफी सारे ज़ॉम्बीज नजर आते हैं जिस पर वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें एक ही बार में मार देता है, लेकिन उसका माना खत्म होने की वजह से अब वो अपनी स्वर्ड को एक्टिवेट करता है और अब जो भी ज़ॉम्बी उसे नजर आता है वो एक ही बार में उस ज़ॉम्बी को मारता है। इस तरह लूसियल पहला और दूसरा लेवल आसानी से पार कर लेता है, लेकिन तीसरे लेवल पे लूसियल को काफी सारे स्केलेटन्स और ज़ॉम्बीज नजर आते हैं जिन्हें पहले तो देख के वो डरता है, लेकिन फिर वो उन्हें मारता है। लूसियल सोचता है कि यहाँ ना सिर्फ वो अपनी ताकत बढ़ा सकता है बल्कि बहुत सारे पैसे भी कमा सकता है। अब लूसियल उन सभी ज़ॉम्बीज को मारने के बाद जब बाहर आता है तो देखता है कि जॉर्डो उसका इंतजार कर रहा है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराते हैं। जॉर्डो से वापस हीलिंग हेडक्वार्टर लाता है और बताता है कि उसने वहाँ पे जितने भी क्रिस्टल्स इकट्ठे किए हैं उन्हें यहाँ एक्सचेंज करके पॉइंट्स हासिल कर सकता है। फिर उन पॉइंट्स के बदले वो शॉप से कुछ भी खरीद सकता है। जॉर्डो के साथ वो वहाँ मौजूद एक शॉप में जाता है जहाँ एक लड़की जिसका नाम किटेलिया था मौजूद थी। किटेलिया लूसियल से सारे क्रिस्टल्स को लेती है और उसे बताती है कि तुमने इनके बदले 4000 पॉइंट्स अर्न किए हैं और तुम पहले शख्स हो जिसने एक दिन में इतने ज्यादा पॉइंट्स अर्न किए। अभी सुन के लूसियल पास ही एक बुक शेल्फ में पड़ी बुक की तरफ इशारा करता है और उसकी कीमत पूछता है तो किटेलिया बताती है कि उस बुक की कीमत 1 मिलियन येन है। ये सुन के लूसियल वेपन्स के बारे में पूछता है तो किटेलिया उनकी कीमत 2500 पॉइंट्स बताती है, जिस पर लूसियल एक स्वर्ड और स्पेयर खरीदता है क्योंकि वो दोनों ही 4000 पॉइंट्स में उसे मिल गए थे। अब खुशी खुशी वो अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में ग्रेनहार्ट मिलता है जो उसे स्पेशल चैम्बर में क्या हुआ इस बारे में पूछता है। तब लूसियल उसे बताता है कि वो सभी कुछ उसके लिए कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था। इस सुन के ग्रेनहार्ट को अच्छा लगता है और वो उसके बचाव के लिए उसे टिप्स देने लगता है। साथ ही वो उसे पहनने के लिए एक रॉब भी देता है जो कि वहाँ मौजूद सभी लोग पहनते थे ताकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। लूसियल वो रॉब पहन के अगले दिन स्पेशल चैम्बर जाता है ताकि वो उन डीमंस को मार सके। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि आज लेवल 4 में जिन डीमंस को उसे मारना है उनके पास काफी सारे वेपन्स हैं, मगर दूसरी तरफ वो भी अपने साथ खरीदे हुए वेपन्स लेके गया था और अब वो अपने वेपन्स का इस्तेमाल करके उन सभी डीमंस को मारता है, जिसे आज के दिन उसने 5000 पॉइंट्स बनाए थे। अब अगले दिन लेवल 6 में वो काफी सारे डीमंस को मारता है और सोचता है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो बहुत जल्द ही वो बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठे कर लेगा। लेकिन थोड़ा आगे जाने पे वो एक ट्रैप में फंस जाता है जिससे वो खुद को बड़ी मुश्किल से बचाता है। तो काफी सारे डीमंस हर तरफ से उस पर अटैक करते हैं मगर वो उन्हें भी मार देता है। इस तरह वो आगे बढ़ते हुए खुद को काफी सारे ट्रैप्स से बचाता है और एक पेज पे उन सभी ट्रैप्स का नक्शा भी बना लेता है। इस तरह उसे स्पेशल चैम्बर में हर स्टेज को पार करते हुए 10 दिन हो गए थे और आज उसे लेवल 10 को पास करना था और आज लेवल 10 में वो 20-30 मॉन्स्टर्स और डीमंस को एक ही बार में खत्म कर देता है। जब वो आगे जाता है तो उसे एक मिस्टीरियस दरवाजा दिखाई देता है, लेकिन वो सोचता है कि वो उस लेवल को कल आके पास करेगा। अब वापस जाके वो जॉर्डो से उस मिस्टीरियस दरवाजे के बारे में पूछता है तो जॉर्डो से बताता है कि वो कभी भी उस दरवाजे के अंदर नहीं गया। अब अगले दिन लूसियल उस दरवाजे के पास पहुंच जाता है और जैसे ही वो उस दरवाजे के अंदर दाखिल होता है तो देखता है कि वहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वहाँ पे काफी सारे डीमंस और मॉन्स्टर्स मौजूद हैं जो कम से कम 100 के करीब होंगे। अब लूसियल उन्हें मारने के लिए अपने मैजिक को एक्टिवेट करता है मगर वहाँ उसका मैजिक एक्टिवेट नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। तभी एक ज़ॉम्बी उस पे पीछे से अटैक करता है तो लूसियल सोचता है कि उसने 1 साल तक ट्रेनिंग यहाँ से भागने के लिए नहीं की थी, इसलिए वो अपनी स्वर्ड का इस्तेमाल करके उन सभी मॉन्स्टर्स और डीमंस को मारता है। अब उसे हर तरफ क्रिस्टल्स ही क्रिस्टल्स नजर आते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक और मॉन्स्टर आ जाता है जो उन सभी डीमंस और मॉन्स्टर्स का हेड था और वो काफी ज्यादा ताकतवर था।
अब लूसियल उस मॉन्स्टर पे अपने स्पेयर से अटैक करता है, मगर वो मॉन्स्टर खुद को लूसियल के अटैक से बचाने में कामयाब हो गया था। ये देखते ही लूसियल दोबारा से अपने एरो इस्तेमाल करता है, मगर मॉन्स्टर उनसे भी खुद को बचा लेता है। अब लूसियल सोचता है कि जब मॉन्स्टर उस पे अटैक करेगा तो वो भी आगे बढ़ के उस पे अटैक करेगा। लूसियल ऐसा ही करता है, मॉन्स्टर उस पे अटैक करता है तो लूसियल खुद को उसके अटैक से बचाता है। और अब लूसियल एक साथ ही अपने स्पेयर और स्वर्ड का इस्तेमाल करता है, जिससे उस मॉन्स्टर की गर्दन उसकी बॉडी से जुदा हो गई और वो मर गया। अब लूसियल सभी क्रिस्टल्स और स्टोन्स को इकट्ठा करता है और कैटेलिया के पास लाता है। जब कैटेलिया उस मॉन्स्टर के इंसिडेंट के बारे में सुनती है तो वो लूसियल पे गुस्सा होने लगती है कि उसने अपनी जान इतने ज्यादा खतरे में क्यों डाली। कैटेलिया लूसियल के लाए हुए क्रिस्टल्स को पॉइंट्स में कन्वर्ट करती है तो लूसियल को पता चलता है कि आज उसने 1,00,000 पॉइंट्स इकट्ठे किए। इसके बाद लूसियल अपने पास उस मॉन्स्टर का पहना हुआ रॉब निकालता है, जो दिखने में काफी कीमती था। ये देख के कैटेलिया लूसियल को उस रॉब को बैग में रख के साथ चलने को बोलती है। उसे चर्च लेके जाती है और वहाँ मौजूद चर्च की हेड को इस बारे में बताती है कि किस तरह उसने एक ही दिन में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। ये देखकर चर्च की हेड उससे मॉन्स्टर का रॉब मांगती है और रॉब देखने के बाद वो लूसियल से कहती है कि मैं तुमसे एक कीमती रॉब खरीदना चाहती हूँ। अब लूसियल कुछ सोचता है और कहता है कि मुझे आपको ये रॉब और सभी कीमती चीजें बेचने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसके बदले आपसे एक बैग लेना चाहता हूँ जिसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें समा सके। अभी सुन के चर्च की हेड लूसियल से कहती है कि अगर तुम्हें इसके बदले सिर्फ एक बैग ही चाहिए तो मैं तुम्हें एक ऐसा बैग दे सकती हूँ जिसमें एक कमरे जितना सामान समा सके। इसके बाद लूसियल और कैटेलिया वहाँ से वापस आ जाते हैं। अब लूसियल टेबल पे बैठ के अपनी पिछली फाइट्स में होने वाली सभी गलतियों को सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो एक कामयाब वॉरियर कैसे बनेगा। तभी लूसियल को भूख लग जाती है और वो कुछ खाने के लिए अपने रूम से बाहर जाता है। उसे रास्ते में लुमिनिया और 2 लड़कियां मिलती हैं जो उसे अपने साथ नाश्ता करने की ऑफर करती हैं। इस सुन के लूसियल भी उनके साथ नाश्ता करने जाता है। वहाँ पर वो उन सभी को अपने लेवल 10 में पहुँचने के बारे में बताता है, जिस पर लुमिनिया और उसके साथ मौजूद दोनों लड़कियां हैरान होती हैं और उसे डांटते हुए कहती हैं कि तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम 10 लेवल तक पहुँच गए। लूसियल लुमिना से कहता है कि वो यहाँ पे ट्रेनिंग करना चाहता है ताकि वो अपनी पावर को बढ़ा सके। इस पर लुमिना उसे बताती है कि वो इस बारे में उसकी मदद कर सकती है। इसके बाद लूसियल ने बहुत आसानी से लेवल 11 और 12 भी पास कर लिया था। वापस वो कैटेलिया के पास आता है तो कैटेलिया उसे उसका मैजिक बैग देती है और उसे मैजिक के जरिए उसका कलर चेंज करने को बोलती है। लूसियल ऐसा ही करता है। कैटेलिया उसे बताती है कि वो सिर्फ सोच के ही इसमें कोई भी चीज रख सकता है या बाहर निकाल सकता है। इसके बाद लूसियल लुमिना से ट्रेनिंग लेने के लिए उसके पास पहुंच जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे और भी लड़कियां मौजूद हैं। लुमिना उन सभी को वार्म अप करने को बोलती है, मगर लूसियल इस सब को जितना आसान समझ रहा था वैसा बिल्कुल नहीं था। वो उन सभी लड़कियों से पीछे था और जब आधे घंटे बाद उनका वार्म अप खत्म होता है तो वो देखता है कि उन सभी लड़कियों से 8 लैप्स पीछे है। इसके बाद अब उनकी फायर ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जिसमें लूसियल ने अपना स्पेयर और स्वर्ड पकड़ा हुआ था। तो लुमिना उससे कहती है कि जिस तरह वो एडवेंचर गिल्ड में फाइट करता था बिल्कुल वैसे ही उसे फाइट करनी होगी। ये सुन के लूसियल एक हाथ में स्वर्ड और दूसरे में शील्ड पकड़ता है, मगर लुमिना उस पे भारी पड़ रही थी। अब लूसियल सोचता है कि उसे ब्रॉड ने बताया था कि जब तुम्हारा दुश्मन तुम पे भारी पड़ रहा हो तो उसके सामने इल्यूजन्स क्रिएट करके उस पे अटैक करो। लूसियल ऐसा ही करता है, मगर लुमिना उसके अटैक को डॉज करके उसको पीछे से अटैक करती है और उसे हराती है। इसके बाद अब उनकी ग्रुप फाइटिंग शुरू होती है, जिसमें लूसियल का ग्रुप जीत जाता है। तो लुमिना बताती है कि उसका ग्रुप इसलिए जीता क्योंकि उनकी टीम में लूसियल शामिल है। भले ही वो 17 साल का है, लेकिन वो लेवल 5 का हीलर है और ये कोई आम बात नहीं है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लूसियल को दोबारा से स्पेशल चैम्बर में देखते हैं, जहाँ पर वो लेवल 17 में आ गया था और बहुत आसानी से सभी डीमंस और मॉन्स्टर्स को मार रहा था। आगे उसे एक ट्रैप दिखाई देता है और वो जानबूझ के उस ट्रैप पे पाँव रखता है। तब बहुत सारे मॉन्स्टर्स उस पे आगे पीछे से हमला करते हैं, मगर वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन सभी को खत्म कर देता है। अब 20 लेवल पे पहुंचने के बाद उसे दोबारा से एक मिस्टीरियस दरवाजा दिखाई देता है, लेकिन वो वहां से वापस आ जाता है और कैटेलिया से इस बारे में पूछता है। तो कैटेलिया उसे बताती है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती क्योंकि वो कभी भी चैम्बर के अंदर नहीं गई। अब लूसियल लुमिना के पास ट्रेनिंग लेने वापस जाता है तो लुमिना उसे बताती है कि आज उसे एक स्पेशल ट्रिक सिखाएगी जिसके जरिए वो अपने दोनों हाथों से फाइट कर सकेगा। इसके बाद लूसियल एक लड़की के साथ फाइट करता है, मगर वो फाइट में बुरी तरह हार गया था। अभी वो पूरी तरह से हील भी ना हो पाया था कि एक दूसरी लड़की उसे फाइट करने लगती है और वो एक इल्यूजन क्रिएट करके उस पे पीछे से अटैक करती है और उसे हरा देती है। तब वो लूसियल को बताती है कि उसके पास फायर और वाटर दोनों तरह के मैजिक हैं और उसने उन्हीं का इस्तेमाल करके एक इल्यूजन क्रिएट किया और लूसियल को हराया। सीन वापस स्पेशल चैम्बर पे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लूसियल उस दूसरे मिस्टीरियस दरवाजे के अंदर जाता है और उस लेवल को भी बहुत आसानी से पार कर लेता है। अब वो वापस चर्च हेड के पास आता है और इस बार भी वो उस मिस्टीरियस दरवाजे के अंदर से जो कीमती चीजें मिली थी
चर्च हेड को लाके देता है और इसके बदले इस बार भी चर्च हेड से वो अपने लिए वेपन्स खरीदता है। इस पे चर्च हेड लूसियल को कहती है कि जब वो हीलर लेवल 7 तक पहुंच जाएगा तो तब वो उसे एक सरप्राइज देगी। साथ ही लूसियल हेड से ये भी पूछता है कि क्या स्पेशल चैम्बर को मुकम्मल तौर पे तबाह किया जा सकता है, जिस पे चर्च हेड उसे बताती है कि अगर इसके कोर को तबाह कर दिया जाए तो फिर स्पेशल चैम्बर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है, लेकिन आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अब हम देखते हैं कि लूसियल वापस उस टाउन के एडवेंचर गिल्ड जाता है ताकि वो सब्सटेंस फोर्स जूस पी सके। तब गिल्ड का मास्टर उसे गुस्से से देखने लगता है क्योंकि उसने हीलर के कपड़े पहने हुए थे। अब लूसियल मास्टर से सब्सटेंस फोर्स जूस मांगता है, जिसमें मास्टर वो जूस उसे एक शर्त पे देने को तैयार था। मास्टर लूसियल से कहता है कि अगर वो अपनी स्किल के जरिए जख्मी एडवेंचर्स को हील करेगा तो तभी उसे वो जूस मिल पाएगा। अब ये सुन के लूसियल मास्टर के साथ वहां जाता है जहां पे वो सभी जख्मी वॉरियर्स इस वक्त मौजूद थे। वो सभी लूसियल को काफी गुस्से से देखते हैं क्योंकि उन सभी को हील करने के लिए काफी सारे पैसे मांगे गए थे, जिससे मास्टर उन सबको चुप करवाता है और बताता है कि ये कोई आम हीलर नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक सिल्वर कॉइन में तुम सबका इलाज करेगा। अब ये सुन के वो सभी लूसियल के हक में नारे लगाने लगते हैं। लूसियल उन्हें चुप करवाता है और बताता है कि वो यहाँ बार बार नहीं आएगा, बल्कि वो तो सिर्फ मास्टर के कहने पे यहाँ उन सबको हील करने आया है। तब वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और उन सभी को एक बार में हील कर देता है। फिर वो दोबारा स्पेशल चैम्बर में जाता है ताकि वहां मौजूद डीमंस को अगले लेवल में मार सके, और फिर वो कैटेलिया के पास आता है क्योंकि अब वो कुछ दिन स्पेशल चैम्बर में ही रहना चाहता था। कैटेलिया उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा था, मगर वो उसे बताता है कि उसके पास काफी सारा खाना है और वो यहाँ वैसे भी सिर्फ सोने के लिए आता है। तब कैटेलिया उससे कहती है कि तुम सिर्फ एक हफ्ते के लिए वहां जा सकते हो, लेकिन इसके बाद तुम्हें यहाँ वापस आना होगा। अब इस सुनकर लूसियल कैटेलिया की बात मान जाता है और फिर एक हफ्ते बाद वो अगले लेवल्स को खत्म करके बाहर आता है। तो कैटेलिया उससे उसका स्पेशल वेपन जो उसने चर्च हेड से मांगा था और साथ में एक जादुई तकिया देती है, जिस पर लूसियल दिन के किसी भी हिस्से में आसानी से सो सकता है। लूसियल अपने गिफ्ट्स लेने के बाद एडवेंचर गिल्ड जाता है और वहाँ पे सब्सटेंस फोर्स जूस का ऑर्डर करता है। साथ में वो ब्रॉड और अपने साथियों के लिए एक लेटर भी लिखता है। इसके बाद वो वहाँ मौजूद जख्मियों को हील करने का काम करता है। तब उसे पता चलता है कि एडवेंचर गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट मिल्टी शादी कर रही है। ये सुनकर लूसियल को काफी अजीब लगता है, लेकिन लूसियल अपने काम पे तवज्जो देता है और स्पेशल चैम्बर में अगले लेवल्स को भी बहुत आसानी से पास कर लेता है। इस बार लूसियल के पॉइंट्स 4 लाख बनते हैं। ये देख के कैटेलिया लूसियल से पूछती है कि क्या वो कोई ड्रग इस्तेमाल करता है, क्योंकि इतने पॉइंट्स इतनी जल्दी इकट्ठे करना काफी मुश्किल है। जिस पर लूसियल उसे सब्सटेंस फोर्स जूस के बारे में बताता है। तो कैटेलिया उसे चर्च हेड के पास ले जाती है ताकि वो उन्हें रिपोर्ट कर सके। चर्च हेड लूसियल को बताती है कि सब्सटेंस फोर्स जूस को पहले एक पिल की शक्ल में बनाया गया, लेकिन फिर एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ये लिक्विड बन गया, लेकिन इसके गंदे जायके की वजह से सभी इसे भूल गए। इसके बाद चर्च हेड लूसियल से इस बार का सामान मांगती है और लूसियल वो दे के वहाँ से वापस आ जाता है। अगले दिन कैटेलिया लूसियल को चर्च हेड का एक लेटर देती है जिसमें सब्सटेंस फोर्स जूस के बारे में सभी कुछ लिखा था, जिसके मुताबिक कोई भी शख्स जब इस जूस को पीता है तो उसकी स्किल्स काफी बढ़ जाती हैं, मगर साथ में उसे काफी सुकून भी होता है। इसका साइड इफेक्ट ये है कि इसको पीने से इंसान किसी भी लड़की के साथ रिलेशनशिप नहीं बना सकता। तब लूसियल को रियलाइज होता है कि क्यों यहाँ आके भी किसी लड़की के लिए वो कुछ भी फील नहीं कर पाया, लेकिन लूसियल इस बात पे बिल्कुल उदास नहीं होता और अपने काम पे ध्यान देता है। अगले कुछ अरसे में लूसियल लेवल 40 तक पहुंच जाता है और इसके बाद अब वो लेवल 40 के सबसे बड़े डीमन मॉन्स्टर को मारने वाला था, लेकिन दरवाजे में जाने से पहले वहां से वो वापस आ जाता है ताकि वो उन मॉन्स्टर डीमंस के बारे में और ज्यादा मालूमात इकट्ठी कर सके। लूसियल को टाउन में रहते हुए अब 6 महीने हो चुके थे। तभी उसे रास्ते में एक बच्ची दिखाई देती है जिसे लेके वो एडवेंचर गिल्ड में जाता है, मगर सामने बनी गर्ल और मोनिका को देख के लूसियल काफी खुश होता है। वो उनसे पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों आई हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उनसे कोई बात करता वहाँ मौजूद सभी लोग उसे उसके काम के लिए वहाँ से ले जाते हैं ताकि वो जख्मियों को हील कर सके। मगर वो तब भी ये सोच रहा था कि वो दोनों यहाँ पे उससे मिलने क्यों आई हैं। तब उसके जहन में ये ख्याल आता है कि शायद वो भी उसे अपनी शादी का बताने आई हैं, तो ये सोच के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन फिर वो दोबारा से अपने काम पे फोकस करता है और उस बच्ची के कहने पे मास्टर मोनिका और बनी गर्ल के साथ टाउन में आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि आसपास काफी जख्मी जमीन पे गिरे पड़े हैं। ये देख के मास्टर उन सबको बताता है कि ये लोग टाउन के बाहर से आए हैं और रास्ते में इन पे हमला हुआ, जिस वजह से ये जख्मी हो गए। अब इनमें से एक जख्मी वहाँ खड़ा होता है तो लूसियल उसके पास जाता है ताकि उसका हाल मालूम कर सके। अगर इससे पहले कि लूसियल उस आदमी से कुछ बोलता, वो आदमी अपनी नाइफ लूसियल की बॉडी में घुसा देता है। ये देख के लूसियल को अपनी पिछली जिंदगी का वो टाइम याद आता है जब एक क्रिमिनल ने उसे गोली मार दी थी, मगर इस बार लूसियल ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो फौरन ही नाइफ बाहर निकालता है और मास्टर से कहता है कि शायद इस आदमी ने
अपने लोगों की जान बचाने के लिए ऐसा किया, क्योंकि मैं उसके लिए एक स्ट्रेंजर हूँ। अब लूसिल अपने मैजिक का इस्तेमाल करके अपने साथ साथ वहाँ मौजूद सभी लोगों को ठीक करता है, साथ में वो वहाँ की गंदगी को भी साफ करता है। इसके बाद वो सभी वहाँ से वापस गिल्ड आते हैं, जहाँ पे लूसिल मोनिका और बनी गर्ल से बातें करने लगता है। मोनिका और बनी गर्ल उसे बताती हैं कि शादी से पहले वो यहाँ घूमने आना चाहती थी, क्योंकि शादी के बाद काम काफी ज्यादा हो जाएगा। अब ये सुनकर लूसिल थोड़ा परेशान होता है और उसकी सारी खुशी गायब हो जाती है। वो पूछता है कि आखिर कौन किससे शादी कर रहा है, तो मोनिका उसे दूसरी 2 लड़कियों का नाम बताती है। ये सुन के लूसिल अब काफी अच्छा फील करता है। वो मोनिका और बनी गर्ल के साथ काफी सारा टाइम स्पेंड करता है और फिर वो दोनों उसे अलविदा कह के वहाँ से चली जाती हैं। इधर गिल्ड में ये अफवाह फैल जाती है कि लूसिल बनी गर्ल और मोनिका दोनों को ही डेट कर रहा है। ये सुन के लूसिल को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वो उन दोनों लड़कियों की वजह से ही आज हीलर बन पाया था, इसलिए वो दोनों उसके लिए काफी ज्यादा अहम थी। मगर बाकी सभी जो कुछ भी उसके बारे में सोच रहे थे ऐसा नहीं था। अब वहाँ मौजूद सभी लोग खुद को हील करने के लिए लूसिल को शुक्रिया बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसिल लुमीना से मिलने जाता है। उसे बताता है कि उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो अभी भी कमजोर है और किसी भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर के सामने आने पे वो उसे आसानी से नहीं हरा पाएगा, जिस पे लुमीना उसे खुद के साथ फाइट करने को बोलती है। तब लूसिल अलग तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल करके लुमीना पे अपनी स्वर्ड फेंकता है, जिससे लुमीना उसकी फाइटिंग स्किल्स से काफी इम्प्रेस होती है। इसके बाद लूसिल वापस स्पेशल चैम्बर जाता है ताकि वो अगले दरवाजे में छुपे मॉन्स्टर को मार सके, मगर इस बार जो मॉन्स्टर वहाँ मौजूद था वो काफी ज्यादा ताकतवर था। लूसिल अपनी स्वर्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे उस मॉन्स्टर पे कोई असर नहीं होता। वो मॉन्स्टर लूसिल पे हमला करता है, जिस पर लूसिल खुद को उसके हमले से बचाता है और फिर वो अपने मैजिक बैग से सब्सटेंस जूस निकालता है, जिसकी स्मेल को सूंघ के ही वो मॉन्स्टर लूसिल से दूर हो जाता है, जिस पर लूसिल सुख का सांस लेता है और वो कुछ खाना खाता है और फिर वहीं पे अपना बिस्तर लगा के सो जाता है। इस तरह करते हुए उसे 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन अभी तक वो उस मॉन्स्टर को मारने में कामयाब नहीं हुआ था। वो सोचता है कि अगर ऐसे ही जारी रहा तो वो बहुत जल्द हार जाएगा, इसलिए उसे हिम्मत करके उस मॉन्स्टर को मारना ही होगा। वो आगे बढ़ के अपनी स्वर्ड से उस मॉन्स्टर की गर्दन को उसकी बॉडी से अलग कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है। अब लूसिल दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं खुलता। ये देख के लूसिल परेशान हो जाता है। तभी वो सब्सटेंस फोर्स जूस को अपनी बॉडी के साथ बांध के आगे बढ़ने लगता है, ताकि कोई भी डीमन और मॉन्स्टर उसके करीब ना आए। अब इस तरह करते हुए वो लेवल 50 को भी पास कर लेता है। इसके बाद वो अगले मिस्टीरियस दरवाजे के पास बैठ के खाना खाने लगता है, लेकिन साथ में वो सोचता है कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि उसके पास मौजूद खाना खत्म होने वाला है और अगर वो ऐसा ना कर पाया तो जल्द ही वो मर जाएगा। दूसरी तरफ गिल्ड में मौजूद सभी लोगों को लूसिल की फिक्र होने लगी थी, क्योंकि काफी अरसे से किसी ने भी उसको नहीं देखा था। तब एक लड़की बताती है कि लूसिल के ना होने की वजह से हीलर्स उन सभी से डबल पैसे लेके इलाज कर रहे हैं। अब इधर लूसिल जब अगले मिस्टीरियस दरवाजे को खोलता है तो अंदर मौजूद मॉन्स्टर को देख के वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर दिखने में काफी बड़ा और ताकतवर था। लूसिल अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को हराने की कोशिश करता है, मगर लूसिल के किसी मैजिक का उस मॉन्स्टर पे कुछ असर नहीं होता। तभी कुछ दूसरे मॉन्स्टर्स भी लूसिल पे हमला करते हैं, जिस पर लूसिल खुद को उनके हमले से बचाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अब उसका मैजिक भी खत्म हो रहा था, इसलिए वो मैजिक पोशन पीते हुए सोचता है कि अगर उसने ऐसा ना किया तो बहुत जल्द उसका मैजिक खत्म हो जाएगा। अब लूसिल एक मैजिक स्पेल बोलता है, जिससे वो मॉन्स्टर मारा जाता है, जिस पर वहाँ एक दरवाजा बनता है और लूसिल उस दरवाजे से गुजर के देखता है कि वहाँ नीचे सीढ़ियाँ हैं। अब लूसिल जब नीचे जाता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन जमीन पे सोया हुआ था। ये देख के लूसिल की तो चीखें ही निकल गई थी, क्योंकि उसका मैजिक भी खत्म होने वाला था और इतने बड़े ड्रैगन को मारना आसान नहीं था। इसलिए वो सोए हुए ड्रैगन पे ही हमला करता है, जिससे वो ड्रैगन चीखता है और फिर जमीन पे गिर जाता है। ये देख के लूसिल को लगता है कि वो उस ड्रैगन को मारने में कामयाब हो गया, जिस पर वो उसके पास जाकर उसे छूने की कोशिश करता है, मगर तभी वो ड्रैगन जाग जाता है, जिसका मतलब था कि वो ड्रैगन अभी मरा नहीं बल्कि जिंदा है। वो ड्रैगन लूसिल से बात करता है और उसे बताता है कि तुमने यहाँ मौजूद सभी मॉन्स्टर्स और डीमंस को मार दिया और अब यहाँ पे कोई भी इविल स्पिरिट नहीं बची। ड्रैगन लूसिल की फायरिंग स्किल से काफी इम्प्रेस होता है और उसे काफी सारा खजाना ऑफर करता है, मगर लूसिल वो खजाना नहीं लेता, जिससे वो ड्रैगन उससे और इम्प्रेस होता है, क्योंकि उसे किसी तरह का कोई लालच नहीं था। अब ड्रैगन उसे अपनी प्रोटेक्शन देने के बारे में बात करता है। ड्रैगन उसे बताता है कि गुजरते वक्त के साथ साथ मॉन्स्टर्स और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें अपना प्रोटेक्शन देना चाहता हूँ। अब ड्रैगन लूसिल को अपना प्रोटेक्शन पावर देता है, जिसके बाद वो ड्रैगन मर जाता है। अब ये देख लूसिल वहाँ मौजूद सारा खजाना इकट्ठा करता है। आगे चल के उसे एक नेकलेस और स्पेयर दिखाई देता है, जिसे पकड़ते ही वो टेलीपोर्ट होके स्पेशल चैम्बर से खुद ब खुद बाहर आ जाता है। अब जब वो एडवेंचर गिल्ड के अंदर जाता है तो कैटेलिया उसे गले लगाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए रोने लगती है। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम इतना टाइम किधर रहे। तब लूसिल उसे सभी कुछ बताने लगता है तो कैटेलिया उससे कहती है कि अभी ये सब बातें करने का वक्त नहीं, हमें जल्द से जल्द सभी लोगों को रोकना होगा।
दरअसल टाउन के सभी लोगों को लग रहा था कि लूसियल को चर्च में कैद किया गया है और सभी लूसियल के बाहर आने के लिए चर्च के बाहर इकट्ठे हो गए थे। अब लूसियल जब बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पर ब्रॉड और पिछले एडवेंचर गिल्ड के वेटर्स भी मौजूद हैं। लूसियल को देख के ब्रॉड उसे गले लगाता है क्योंकि उसे लगा था कि लूसियल मारा गया, मगर लूसियल को तो उस वक्त सिर्फ खाना चाहिए था क्योंकि वो कई दिनों से भूखा था। अब लूसियल काफी सारा खाना खाने के बाद बाहर खड़े सभी लोगों से बात करता है और उन्हें बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उन्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद लूसियल ब्रॉड के साथ एक फाइटिंग कंपटीशन करता है जिसके लिए वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसे हीलर बने हुए अब काफी टाइम हो गया था। लेकिन ब्रॉड से फाइट करने के दौरान वो पिटते ही चला जा रहा था। उसे लगा था कि वो ब्रॉड को आसानी से हरा लेगा, मगर ऐसा नहीं था। उसे अपनी स्किल से बार बार ब्रॉड हरा रहा था। इसके बाद पिछले एडवेंचर गिल्ड का वेटर लूसियल से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी फाइटिंग स्किल्स सिखा सकता हूँ क्योंकि शायद मेरी फाइटिंग स्किल्स तुम्हें ज्यादा सूट करें। इसके बाद ब्रॉड और उसके साथी लूसियल से मिलके वहाँ से चले जाते हैं। अब लूसियल लुमिना और कैटेलिया के साथ चर्च हेड से मिलने जाता है। चर्च हेड उससे इतने दिनों के बाद आने की वजह पूछती है तो लूसियल उसे सारी बात बताता है। इसके बाद लूसियल हेड से कहता है कि वो अकेले में उससे कुछ बात करना चाहता है, लेकिन लुमिना और कैटेलिया वहाँ रुक सकती हैं। इसके बाद लूसियल चर्च हेड को ड्रैगन की कही हुई सारी बात बताता है कि अगले 40 सालों तक कोई नया हीरो नहीं पैदा होगा और वक्त के साथ साथ मॉन्स्टर्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और फिर कोई भी उन डीमंस को हरा नहीं पाएगा। ये सुन के चर्च हेड लूसियल को ये बात किसी से भी ना करने को मना करती है। ये सुन के चर्च हेड लूसियल को ये बात किसी से भी करने से मना करती है। अब लूसियल चर्च हेड से पूछता है कि इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उसका मैजिक रैंक क्यों नहीं बढ़ रहा। तो चर्च हेड उसे एक लेटर देती है और साथ में उसका रैंक भी बढ़ा देती है। उस लेटर में लिखा था कि सब्सटेंस फोर्स जूस पीने की वजह से ही उसका मैजिक रैंक नहीं बढ़ रहा। इसके बाद चर्च हेड चर्च से बाहर आती है और सभी लोगों से बात करती है। वो बताती है कि वो लूसियल को एस रैंक हीलर बना रही है और लूसियल उसके अलावा किसी के भी ऑर्डर को मानने से इनकार कर सकता है। अब वो लूसियल को स्टेज पे बुलाती है तो लूसियल सबसे बात करते हुए कहता है कि मैं जब से इस दुनिया में आया हूँ मैंने ये नोट किया है कि यहाँ पर हीलर से इलाज करवाना बहुत ज्यादा महंगा है। यहाँ तक कि लोग उन्हें पैसे देने के बजाय मरना पसंद करते हैं। इसलिए आज से मैं मेडिकल और हीलिंग के नए रूल्स लेकर आऊंगा जिससे कोई भी शख्स इलाज या पैसों की कमी की वजह से नहीं मरेगा। इसके साथ ही ये मजेदार सा एनिमे यहीं पे खत्म होता है।